Gratulujem się też. Chodźmy na pewno, amor. Git yukarı. Stop. अगर देखा जाए कांगड़ी कश्मीर की शान थी। एज अ कश्मीरी आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को भूल रहे हैं, कांगड़ी को, फेरन को? जी बिल्कुल, देखिए ये जो कश्मीर, हम यहाँ पे इंटरनेशनल फेरन डे मनाते हैं। सबसे पहली बात, हमें कांगड़ी फेरन तो याद रहा, फैशन शो के नाम पे हम इसको लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, लेकिन फेरन का नाम जो है कहीं ना कहीं अगर हाल ही में देखा जाए तो फेरन शो हुआ यहाँ पर, लेकिन कांगड़ी जो है भूल चुके हैं। ये जो है एक अहम चीज़ है, हमारे कल्चर का अहम हिस्सा है। आपको मैं याद दिला दूँ कि लोगों को चाहिए कि इस कांगड़ी को ना भूलें। इस कांगड़ी ने जो है हमारे पुरखों की यादें हैं, पुरखों की जो मिसाल है, कहीं ना कहीं ये इसको नहीं भूलना चाहिए लोगों को। अगर देखा जाए रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, हाँ, कहीं काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे बिल्कुल, लोग इलेक्ट्रिक चीजों की वजह से अपनी जान गंवा दी। क्या आपको लगता है कि अगर कहीं ना कहीं कांगड़ी होती तो उनकी जान बच जाती? बिल्कुल, देखिए हमारे घरों में हमाम लगे हैं आजकल, इलेक्ट्रिकल हमाम या कोयले का जो हमाम होता है, जिसमें जो बड़े बड़े घरों में लगाते हैं हम, कहीं ना कहीं इससे कांगड़ी पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। और जो इस ट्रेड से वाबस्ता लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी रोज़ी रोटी पे भी असर पड़ा है। हमें चाहिए कि कांगड़ी को जो है लोगों को फिर से रिवाइव करना चाहिए, ताकि ऐसे हादसा ना हो। आपने हाल ही में देखा पांडुरंग श्रीनगर में दम घुटने की वजह से 5 अफराद जो है उनकी जान चली गई। अगर कांगड़ी होती तो मुझे नहीं लगता है कि अगर हमने अपने कल्चर को आगे लाया होता और कांगड़ी हम कांगड़ियों से सेक रहे होते अपने आप को, तो इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं होता। थैंक यू सो मच। भूल नहीं चुके हैं, थोड़ा सा इस्तेमाल कम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि भूल नहीं चुके हैं। अभी भी ये कश्मीर, वादी कश्मीर में दिखता है अचवना कशीर पे चार कांगर, एक कश्मीरी में कहावत है चार कांगर, चार शरीफ की कांगड़ी, वो काफी मशहूर है। जो हमारे नौजवान है आजकल के, वो इस्तेमाल करना छोड़ चुके हैं, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग है घर पे, या हमारे वालिद है, हमारी माँ है, वो अभी भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब कुछ महीनों से जो है इसका इस्तेमाल वापस शुरू हो चुका है, क्योंकि स्मार्ट मीटर्स लग चुके हैं, बिजली के बिलों में इजाफा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों ने वापस कांगड़ियों को ही ऑप्ट किया है, क्योंकि गैस भी अगर देखें तो गैस भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो गैस बुखारियों चलाना मुश्किल हो रहा है। और साथ ही साथ हमाम्स की बात करें, हम हमाम का भी इसमें जिक्र करेंगे, क्योंकि हमाम से पहले पत्थर के बनाए जाते हैं। चाहे आप किसी भी मस्जिद में जाए हमाम होंगे, चाहे हमारे यहाँ पे पंडित बरादरी के होंगे, उनके घरों में भी हमाम होंगे। तो कश्मीर का कल्चर था हमाम्स का। अब उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक हमाम्स आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो इलेक्ट्रॉनिक हमाम्स भी लोग अवॉइड कर रहे हैं, वापस अपने पुराने कल्चर पे वापस आ रहे हैं। कांगड़ियों का एक चीज था, कांगड़ियों में फेरन के अंदर कॉम्बिनेशन था, कांगड़ियां लगते थे फेरन के अंदर। फिर कहीं पे भी जाओ, माइनस टेम्परेचर कितने भी हो, सर्दियों में कोई फर्क नहीं पड़ती थी, आराम से इंसान चलता था। और कांगड़ियों का एक और बेनिफिट था, कांगड़ियां यहाँ पे आपस में मारे जाते थे। ये हमने एक मजाक कर दिया, कांगड़ियां आपस में भी मारे जाते थे, बर्फ मारे जाते थे और कांगड़े भी मारे जाते थे। बिल्कुल आपकी बात पूरी सही है, क्योंकि अगर देखें कांगड़ी में थोड़ा सा कोयला जाता है, ज्यादा से ज्यादा 200 ग्राम का कोयला जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस जमा होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर हम कोल बुखारी की बात करें या लकड़ की बुखारी की बात करें, तो काफी ज्यादा स्मोक, काफी ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसमें। और अगर देखें तो उसमें वेंटिलेशन भी आजकल घर वाले नहीं रख रहे, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर है, तो कहीं ना कहीं जान का उसमें खतरा रहता है। जैसे पेरेंट्स के लिए मैं पूरी कश्मीरी आवाम के लिए एक मैसेज दे दूंगा, मेहरबानी करके कश्मीरी कल्चर को वापस जिंदा रखिए। इसमें कोई हार्म नहीं है, इसमें कोई हानिकारक चीज नहीं है। ये आपके लिए सेफ है। ये हमारे बुजुर्गों ने कुछ सोच के बनाया होगा। हमारे बाहर से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ पे लुत्फ उठाते हैं कांगड़ी का, हाउस बोट्स में भी। तो कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों ने कुछ सोच के ये चीज बनाई होगी। तो मेहरबानी करके गुजारिश है आप लोगों से कि कांगड़ी का इस्तेमाल वापस कीजिए और कांगड़ियों कल्चर को खत्म मत कीजिए।